नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्मिक रहस्य के इस अंक में। आज बात होगी चौथे घर की। चौथा घर जो बहुत इम्पोर्टेंट घर होता है किसी भी कुंडली में, जिससे माता का सुख देखा जाता है, पारिवारिक सुख देखा जाता है और कई सारी चीजें हैं जिससे जो देखी जाती हैं इस चौथे घर से। चौथे घर का जो मालिक है वो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा कहलाता है। इस घर से आप अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सब चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि मेरी अपनी कुंडली में चौथा घर जो है वो मीन राशि का है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में चौथा घर जो होता है वो मीन राशि का होता है। मीन राशि का स्वभाव क्या है? थोड़ा सा धार्मिक है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। और चूंकि ये आखिरी राशि होती है, अगर राशियों की बात करें तो गिनती के लिहाज से ये आखिरी राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली में ये आखिरी घर होता है। मुक्ति का द्वार जिसको कहते हैं, मोक्ष का द्वार जिसको कहते हैं, व्यय का भाव जिसको कहते हैं, वहां ये राशि पड़ती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी राशि जब किसी घर में पड़ती है तो वो अपने एक स्वभाव के साथ मौजूद होती है। तो इस राशि के चौथे भाव में होने का मेरे साथ क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यही आपको बताना है। तो देखिए, चूंकि इस राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु जो है वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं कुंडली और ज्योतिष में। ऐसा माना जाता है कि गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपकी जो प्रकृति होगी वो आध्यात्मिक भी होगी और सरल भी होगी और आप ज्ञान से भरपूर होंगे। आपका स्वभाव भी बहुत सरल होगा, मित्रवत होगा, क्योंकि गुरु जो होता है वो बहुत समझदारी से काम करता है। वो सिखाता है लोगों को, वो सिखाने की स्थिति में होता है, वो समाज को देने की स्थिति में होता है और देता है। तो इसलिए यहाँ गुरु की राशि पढ़ने का मतलब कि बहुत कुछ ऐसा जो स्वभावगत आपके गुणों में परिवर्तित होता है। हालांकि इस राशि में मेरे कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मीन राशि लिखी हुई है। तो मेरे घर का माहौल भी अगर मैं कहूँ तो बड़ा आध्यात्मिक माहौल है। सब लोग पूजा पाठ करने वाले लोग, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको ये सोच के कह दूं कि फला व्यक्ति मेरे घर में ऐसा है जो भगवान से विमुख है या उसका कोई भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों में, वो तार्किक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा घर मिला हुआ है और वाहन या गाड़ी का सुख भी है, सब कुछ है। तो यानी यहाँ जो मीन राशि ने अपना काम जो है पूरी तरीके से किया और उस मीन राशि का फायदा मुझे इस तरीके से मिला कि पारिवारिक सुख के नाम पर मुझे जो चाहिए, एक अच्छा परिवार, घर, गाड़ी और बाकी चीज़ें, वो सब मिली। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई चंद्रमा की वजह से, क्योंकि मेरा चंद्रमा जो है वो चला गया 12वें घर में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा चौथे घर का मालिक हुआ, लेकिन मेरी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट हुई, उसकी प्लेसमेंट हुई 8वें घर में। 8वें घर का मालिक वो बना, लेकिन 8वें घर में भी न बैठकर वो कहाँ बैठा, वो बैठा जाके 12वें घर में। 12वें घर में कहाँ बैठा? वृश्चिक राशि में।
अब वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो क्या हो गया, वो नीच का हो गया, कमजोर हो गया। तो अब उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ मेरी लाइफ पे, उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ मेरी लाइफ पे कि माता जी से मेरे वैचारिक मतभेद हो गए। मतलब वो कुछ कहती ही मेरे समझ में कुछ आता, करता मैं कुछ और। एक प्लेटफॉर्म पर कभी मैं और मेरी माँ दोनों लोग नहीं आ पाए किसी मामले में। बस इतना ही है कि कुछ ग्रहों का सपोर्ट था, तो मेरा व्यवहार माँ के प्रति अच्छा रहा, बहुत रूड नहीं रहा या बहुत एकदम विरोधाभासी नहीं रहा। बट ये है कि जैसे जो परिवार के मुद्दे हैं या मेरे से जुड़े मुद्दे हैं या उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उस पर कभी जो है एक राय नहीं हुई दोनों लोगों की। अगर उन्होंने किसी मसले को लेकर आम कहा तो मैंने इमली कहा है, उन्होंने इमली कहा है तो मैंने आम कहा है। और ये अभी भी है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका ये कहना होता है कि ज्योतिष में इतना मत डूबो, और मेरा ये कहना होता है कि डूबना मेरी इच्छा से नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों के तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का मालिक माना जाता है, लेकिन वो पहुंचा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राशि पढ़ने के बावजूद वो जाके बैठ गया 12वें भाव में। तो कुछ इस तरीके से चौथे भाव के मिले जुले रिजल्ट मेरी जिंदगी में रहे हैं। हालांकि ये बात लग्न कुंडली की है, नवमांश कुंडली में कुछ और है कहानी। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम नवमांश कुंडली भी देखते हैं और लग्न कुंडली भी देखते हैं। इसके अलावा एक और कुंडली होती है चंद्र कुंडली, लेकिन अभी जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ वो लग्न कुंडली की कर रहा हूँ। नवमांश में ग्रहों की पोजीशन कुछ अलग है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो आपके चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, कौन सा ग्रह पड़ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही तमाम जानकारियां ज्योतिष और ग्रह से जुड़ी हुई आपके बीच लाता रहूँगा, लेकिन अपनी कुंडली की ग्रहों की कहानी के साथ। नमस्कार।